साहब पुलवामा था मेन मुद्दा। हमें कहिए भाई, एक मिनट, आप नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हो, पुलवामा आप बोल रहे हो कि इट वाज यूज्ड एज अ। बिल्कुल भाई साहब, एक मिनट बता दो, एक मिनट। सर आप इंडिया गेट के सामने खड़े होकर हमारे सैनिकों भले केजरीवाल है, मुझे कोई डर नहीं है, बट अगर ये पुलवामा अटैक को सैनिकों ने ये पुलवामा अटैक को अगर बोल रहे हैं कि मोदी जी ने यूज किया, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। स्ट्राइक के सबूत सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे कि नहीं मांगे? देखो ये एक सेकंड, बिल्कुल मांगे थे, ये गलत है। मैं मानता हूँ ये भी केजरीवाल ने ये सवाल जो उठाया ये गलत उठाया। जब कांग्रेस की सरकार चलती थी, ठीक है, सामने से गोलियां चलते थे, बोला जाता था रेंज के पीछे खड़े रहना, तुम गोली नहीं चलाना। पुलवामा की गलत कह रहे हैं जी। पुलवामा को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। आर्मी के बारे में मत बोलिए, बाकी जो बोलना है बोलिए। चाहे देश चला जाए, बर्बाद हो जाए, पर आएगा तो मोदी ही। 2024 में ये भाई और मैं इधर ही मिलेंगे चाहिए तो, और देख लेंगे कौन आएगा। मोदी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल खोने के लिए कुछ नहीं है, तभी तो बेचते जा रहे हैं। अगर मोदी नहीं तो आपके हिसाब से पीएम कैंडिडेट सबसे अच्छा कौन है? चलिए बताइए, पीएम तो इसमें केजरीवाल कैंडिडेट है, तो अभी गुजरात में कितनी सीट आई उनको ही पूछो। गुजरात में बिल्कुल आई भाई साहब। बात बताऊं, 2019 में फिर क्यों नहीं बदली है सरकार, बीजेपी की क्यों आई सरकार? बिल्कुल वही है भाई साहब। और सुनो, एक सेकंड भाई साहब, पुलवामा था मेन मुद्दा। हमें कहिए भाई, एक आप मिनट। नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हो, पुलवामा आप बोल रहे हो कि इट वाज यूज्ड एज अ। बिल्कुल भाई साहब, एक मिनट बता दो, एक मिनट। सर आप इंडिया गेट के सामने खड़े होकर बोल रहे हो, के सामने कहा, मोदी जी ने कहा है बिल्कुल आतंकवादी हमला था भाई साहब। तो आतंकवादी का बदला अगर ये एक सेकंड मैं एक ही बात बोलूंगा, हमारे सैनिकों भले केजरीवाल है, मुझे कोई डर नहीं है, बट अगर ये पुलवामा अटैक को सैनिकों ने ये पुलवामा अटैक को अगर बोल रहे हैं कि मोदी जी ने यूज किया, तो मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। एक मिनट, आपने कहा कि सैनिकों ने बदला। ये सैनिकों ने नहीं लिया, मोदी जी ने नहीं लिया। ठीक है, फिर सैनिकों के नाम पे आपने वोट क्यों मांगा? लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने मांगे थे कि नहीं मांगे? देखो ये एक सेकंड, बिल्कुल मांगे थे, ये गलत है। मैं मानता हूँ ये भी केजरीवाल ने ये सवाल जो उठाया ये गलत उठाया। पर भाई ये हमारा सेना शुरू से करते आ रहे हैं। कभी कारगिल भी हमने जीता, पाकिस्तान को हरा के कारगिल भी हमने जीता। क्या कांग्रेस ने सेना के नाम पे वोट मांगा? देखो अग्री करता हूँ, सेना हमेशा करते आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेना को इंडिपेंडेंस अभी मिला है, फ्रीडम अभी मिली है। सुनो मेरे, एक सेकंड सुन तो लो, मेरी बात सुन लो। जब कांग्रेस की सरकार चलती थी, ठीक है, सामने से गोलियां चलते थे, बोला जाता था रेंज के पीछे खड़े रहना, तुम गोली नहीं चलाना। अभी ये हुआ है कि तुम्हें बोला गया भाई साहब रेंज के पीछे खड़े हो। अच्छा एक सेकंड, तुम पाकिस्तान को हमने घर में घुस के कैसे मारा? अच्छा बता दो। अगर हम रेंज कारगिल वॉर के वक्त सरकार किसकी थी? बता दो किसकी थी। और सुनो, इंडो चाइना वॉर क्यों हारे फिर? भाई साहब तो वो जो पकड़ा गया वो किसके सरकार में पकड़ा गया? जो अजमल का साहब पकड़ा गया, किसमें पकड़ा गया? अरे सर क्या बात कर रहे हो? भाई साहब किसकी सरकार में पकड़ा गया? आज पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यासीन मलिक के साथ सम्मानित कश्मीर में। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। महबूबा मुफ्ती फिर कौन है जिसके साथ आपने बीजेपी में सरकार बनाया आपने कश्मीर में? नहीं, बिल्कुल सवाल का जवाब बताए। मनमोहन सिंह ने कैसे जोड़ा, कैसे मिला है हाथ? भाई साहब ठीक है, आपका सवाल जायज है, मैंने माना गलत है। एक सेकंड सर देखो हमें निकलना है। तो महबूबा मुफ्ती भी तो आप कहते थे। सर देखो पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिबेट कीजिए आप, इंडियन आर्मी को कोई भी चीज बीच में मत लाइए। आप वो पुलवामा जो चीजें ना, पुलवामा उनका नाम लेके वोट मांगा था। अरे देखिए, इंडियन आर्मी को नहीं लाना। सही बात है भाई, वोट मांगा था मोदी जी ने पुलवामा। अरे भाई सैनिकों के नाम अब पे। क्या बोल रहे हो भैया? सैनिकों के नाम पे मोदी जी ने वोट मांगा है। ये गलत कह रहे हैं, पुलवामा की गलत कह रहे हैं जी। पुलवामा को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। आपको डेट तो याद है ना? 14 फरवरी डेट तो याद है कि नहीं? फिर ये गलत है इनकी। सर कुछ भी बोलिए, political आप भले गालियां दीजिए, मोदी जी मेरे घर पे आके खाना नहीं खाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो शहीद है उनके लिए मजाक नहीं है ये, प्लीज। देखो भाई ये इस बात को गलत कह रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा कि सेना के नाम पे कहा कि जो मोदी जी उन्होंने पुलवामा पर वोट मांगे थे। नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत है। आर्मी का, हाँ आर्मी के वो इशू नहीं करना चाहिए कुछ भी। जो शहीद हो गए बिल्कुल पॉलिटिकल इशू बनाना सही नहीं है। जो शहीद हो गए उन्हें पॉलिटिकल इशू बनाना सही नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। हाँ, जो शहीद हुए उनको सत न माने। गलत है तो दीजिए, पर आर्मी के भाई मत बोल भाई। कल को मेरा भी भाई है ना वहाँ यार। फिर आपके बारे में कोई गलत बोले तो आप सुनोगे क्या? फिर
आर्मी के बारे में मत बोलिए, बाकी जो बोलना है बोलिए। तो बुरी बेटी और एक माँ का भी झोपड़ी गिरा दिया गया, वो भी गैंगस्टर ही थी मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी किसी गैंगस्टर का ही रही होगी ना, बिल्कुल सही रही होगी। हाँ, एक और भाई अभी कह के गए हमारा कि मोदी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल खोने के लिए कुछ नहीं है, तभी तो बेचते जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, रेलवे बेच दिए, है ही नहीं उनके पास खोने के लिए भाई, क्यों, तभी तो बेच रहे हैं। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बिक गया, इंडियन ऑयल बिक गया, सब कुछ बिक रहा है, क्योंकि है ही नहीं उनके पास खोने के लिए। उन्होंने तो कह दिया है ना कि भाई हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे, और ऐसे चाहेंगे कि आप लोग को भी झोला पकड़ा देंगे। हाँ, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा क्लियर कि हम झोला उठा के जाएंगे पर कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, जिससे आप लोग खुश में ना हो। बिल्कुल, बहुत मजे में है भाई, आएगा तो मोदी ही। हाँ, चाहे देश चला जाए, बर्बाद हो जाए, पर आएगा तो मोदी ही। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या कहना है? बिल्कुल सही है, आएगा तो मोदी ही। 2024 में ये भाई और मैं इधर ही मिलेंगे चाहिए तो, और देख लेंगे कौन आएगा। नहीं आएगा मोदी, ट्रक में ईवीएम आ जाती है भर के। चाहे कितनी नहीं, देखो मेरी चाहे कितनी कोई सस्पेंड हो जा, कौन सस्पेंड? नहीं ईवीएम मल्ला में ट्रक में पकड़े गए, यूपी में चुनाव हुआ, चाहे कितने वो कर लें, कितनी वो कर लो तुम। जिस दिन कुलदीप सिंह सेंगर, जिस दिन बैलेट पेपर आ गए उस दिन हट जाएगा, जिस दिन बैलेट पेपर आ गए उस दिन हट जाएगा। ईवीएम की वजह से ईवीएम तो होगा, रहेगा वो। एक भाई ने रेप की स्टोरी सुनाई, कुलदीप सिंह सेंगर, शायद सबको याद होगा मेरे ख्याल से, बीजेपी के नेता। हाँ जी, क्या हाल हुआ, क्या क्या उस माँ बेटी को करना पड़ा। माँ को प्रताड़ित किया गया, बाप को जेल में डाल के मारा गया, आग लगा दिया गया, फिर भी नहीं, फिर भी आएगा भाई मोदी इस सरकार में। अच्छा, मैं उनको ही सवाल करूंगा, मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, अगर मोदी नहीं तो आपके हिसाब से पीएम कैंडिडेट सबसे अच्छा कौन है? चलिए बताइए, पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? भाई जो बेहतर हो। कौन है बेहतर? बेहतर है केजरीवाल। बिल्कुल, क्यों? केजरीवाल बेहतर है भाई, हमारे दिल्ली के लिए बेहतर काम कर रहा है भाई। आप भाई मनीष सिसोदिया का क्यों अंदर डालिए? एक मिनट भाई, अभी कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए पकड़ा गया, कौन अंदर गया? एक भी बंदा बता दो मुझे बीजेपी का, एक बंदा बता दो जो अंदर गया, या उन पे कोई नोटिस भी गया हो, या कोई ईडीसी भी या इनकम टैक्स कोई उनके दरवाजे पे गया हो, बता दो भैया। 8 करोड़ पकड़े तो गए ना, कार्रवाई हुई ना। तो 1 रुपया पकड़े भी नहीं गए तो जेल में कैसे है? ये मैंने उससे दिया। अरे तो चमन्नी नहीं पकड़ा गया, के हिसाब से मतलब गलत है उनकी। बिल्कुल गलत है भाई। एक भी आप एक बात बता दो भाई, सब जानते हैं, हर एक बंदा जानता है बीजेपी के, 1 मिनट, 9 साल हो गए ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार आए हुए, एक बंदा कोई बता दे हमें आज तक कोई एमपी एमएलए कोई बीजेपी का, यहाँ तक के पार्षद भी, किसी भी पार्षद के ऊपर कोई एडी का नोटिस गया हो सिवाय ऑपोजिशन। उनको लगता है 2024 में केजरीवाल कैंडिडेट है, तो अभी गुजरात में कितनी सीट आई उनको ही पूछो। गुजरात में बिल्कुल आई भाई साहब, नेशनल पार्टी घोषित हो गई। आप देखो ना केजरीवाल की सरकार बनी कब है, उनकी पार्टी कब से बनी है, और कितने कम टाइम में पंजाब में भी उनकी सरकार हो गई भाई साहब। अच्छा, मुझे इसका जो चुनाव है सर जी, क्या लगता है जनता की हवा किस तरह बन रही है? जनता की हवा तो देखिए अभी फिलहाल जैसा है वो तो लगता है दोबारा प्रधानमंत्री पीएम मोदी ही आएंगे, लेकिन बहुत सारा महंगाई में तो कोई रुकावट नहीं आ रही है, उनको कंट्रोल नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान तो उधर ही है। लोगों का रुझान अभी पीएम मोदी की ओर ही है। लगता है कि आगामी 2024 में भी वही दोबारा ही वापस आएंगे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि मतलब वो कम से कम महंगाई को कंट्रोल करें। जी हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नफरत की राजनीति को कम से कम बंद करें, वो उसको बंद करना जी।